क्या कभी आपने महसूस किया है कि यह दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट लगती है? जैसे हर चीज़ की एक जगह तय है, हर घटना पहले से लिखी गई कोई स्क्रिप्ट हो, जैसे आप किसी फिल्म के किरदार हों और कोई अदृश्य निर्देशक सब कुछ नियंत्रित कर रहा हो। अब सोचिए, अगर यह सब असली नहीं है, अगर हमारी पूरी हकीकत, हमारी सोच, हमारा जीवन सब किसी विशाल कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा है। आज ऑर्बिट टेल्स में हम एक ऐसे विचार के बारे में बात करने जा रहे हैं जो जितना अजीब सुनाई देता है उतना ही रोमांचक भी है। सिमुलेशन थ्योरी। क्या हमारे आसपास की हर चीज, हर इंसान, हर भावना, सब कुछ बस एक सिमुलेशन है? सिमुलेशन थ्योरी कहता है कि जो दुनिया हमें दिखाई देती है वह असली नहीं, बल्कि एक बेमिसाल कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हो सकती है। यह विचार 2003 में दुनिया भर में चर्चा का विषय बना जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर निक बोस्ट्रोम ने एक पेपर लिखा। उन्होंने सवाल उठाया, अगर कोई सभ्यता इतनी उन्नत हो जाए कि वह पूरी की पूरी चेतनाओं, कॉन्शियस बीइंग्स की सिमुलेशन बना सके, तो क्या यह संभव नहीं कि हम खुद उसी सिमुलेशन में जी रहे हों? बोस्ट्रोम ने कहा, अगर ऐसी सिमुलेशन बनाना संभव है तो संभावना है कि हम असली ब्रह्मांड में नहीं, बल्कि एक वर्चुअल रियलिटी में हैं, एक ऐसे प्रोग्राम में जिसे किसी और ने डिजाइन किया है। अब सोचिए, आपको क्या लगता है, क्या इस आइडिया के कोई सबूत या संकेत हमारे आसपास हैं? गणित यानी मैथमेटिक्स हर जगह क्यों मिलती है? कोई भी प्राकृतिक घटना लें, गुरुत्वाकर्षण हो, प्रकाश की गति हो या फिर समय का माप, ऑल कुछ निश्चित गणितीय नियमों पर चलते हैं, जैसे हमारी दुनिया कोडिंग से चल रही हो। हर चीज के पीछे कोई फार्मूला, कोई एल्गोरिदम काम करता हो। क्वांटम फिजिक्स में भी एक अजीब बात सामने आती है। क्वांटम पार्टिकल्स का व्यवहार तब बदलता है जब उन्हें कोई देखता है। मानो कोई वीडियो गेम तभी पूरी तरह से लोड होता है जब आप उसका लेवल एक्सप्लोर करते हैं। क्या ये हमारे ब्रह्मांड के प्रोग्राम्ड होने का इशारा नहीं? अब बात करते हैं रियलिटी के ग्लिचेस की। डेजा व्यू, जब आपको लगता है कि आपने ये पहले भी देखा या अनुभव किया है। सिंक्रोनिसिटी, जब संयोग इतने परफेक्ट होते हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। या फिर टाइम डायलेशन, यानी समय का रुख सा जाना या तेज हो जाना। कुछ तो ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। क्या ये सब सिमुलेशन के छोटे छोटे संकेत हैं? दुनिया के मशहूर लोग भी इस विचार को गंभीरता से लेते हैं। एलन मस्क, जो टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर हैं, कहते हैं बहुत कम चांस हैं कि हम असली रियलिटी में जी रहे हैं, यानी बहुत मुमकिन है कि यह सब सिमुलेशन हो। फिजिसिस्ट नील डिग्रास टायसन भी मानते हैं कि इस विचार को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि यह सब वाकई असली है। अगर हम दर्शन और भारतीय वेदांत की बात करें तो वहां भी कुछ ऐसा ही मिलता है। अद्वैत वेदांत में माया का कॉन्सेप्ट है। दुनिया एक भ्रम है, एक पर्दे के पीछे की सच्चाई। प्लेटो का एलिगरी ऑफ द केव भी यही कहता है कि हम गुफा की दीवारों पर पड़ती परछाइयों को ही सच मान लेते हैं, असली दुनिया बाहर है। क्या सिमुलेशन थ्योरी माया का ही साइंटिफिक वर्जन है? क्या आज जो साइंटिस्ट कह रहे हैं वही ऋषि मुनि हजारों साल पहले कह चुके थे कि ये दुनिया एक भ्रम है, एक सपना है, एक सिमुलेशन है? अब सवाल ये है, अगर हम सचमुच मैट्रिक्स जैसी वर्चुअल दुनिया में जी रहे हैं तो इसका क्रिएटर कौन है? क्या वह कोई सुपर इंटेलिजेंट बीइंग है, या हम खुद भविष्य में ऐसी तकनीक बना लेंगे जिससे अपनी ही सिमुलेशन चला सकें? या फिर यह सब सिर्फ हमारी कल्पना है? लेकिन सोचिए, कल्पना भी तो अपने आप में एक सिमुलेशन है, एक ऐसी दुनिया जो हमारे दिमाग में बनती है, चलती है और खत्म होती है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या हम वाकई एक सिमुलेशन में जी रहे हैं या फिर यह सब सिर्फ एक थ्योरी है? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं और ऑर्बिट टेल्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही दिमाग को झकझोर देने वाले टॉपिक्स की सीरीज सिर्फ यहीं मिलेगी।